प्रणाम मित्रों। कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिला सकती है तो वही ललकुत में आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यक है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य पढ़ें और इसे सुने और इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे। आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन, सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका भारी रहूँगा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको छोटी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इन कहानियों से आपको बहुत ज्ञान की सामग्री मिलती होगी और इसमें मनोरंजन भी होता होगा, आपको आनंद आता होगा। इसलिए मित्रों, मेरी सोच ये है कि आपके पास छोटी छोटी कहानियाँ अगर ये पहुँच जाती है तो इसमें आपकी संतुष्टि के साथ साथ शांति भी आपको उपलब्ध होगी। इसलिए मित्रों, आज मैं छोटी सी कहानी फिर आपके सामने रख रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से और आनंद लेके सुने। एक बार शरीर के सभी अंगों ने मिलकर पेट से कहा, भैया कुछ करते धरते भी हो या बैठे बैठे माल ही खाते रहते हो। हम हैं, काम करते करते मरे जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना ही होगा, अन्यथा हमारे सारे रास्ते अलग हो जाएंगे। पेट ने उत्तर दिया, कैसी बातें करते हो भैया, काम तो मैं भी करता हूँ। पेट का ये उत्तर सुनकर पैरों ने दूसरे अंगों से कहा, ये कुछ तो करेंगे नहीं, बातें बनाकर माल चखेंगे। भाई, आज से इस पेट के लिए खाना पीना बटोरना, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाथों ने कहा, हम भी आज से इसके लिए उंगलियों तक नहीं हिलाएंगे। मुंह बोला, और मैं भी कभी इसके लिए एक कोर तक नहीं निगलूंगा। दांतों ने भी साथ दिया, कसम ले लो जो हम कभी इसके लिए कुछ चबाए। इस प्रकार सभी अंगों ने एक मत से हड़ताल कर दी। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में वे सभी कमज़ोर हो गए। पैर बोले, हमसे तो चला फिरा भी नहीं जाता। हाथों ने कहा, हमारी तो उंगलियां भी नहीं उठती। मुंह ने सुझाव दिया, हम हड़ताल ना करते तो ये मुसीबत ना आती। बेहतर होगा कि हम अपने काम पर लौट आए। सभी अपने काम पर वापस आ गए और कार्य करने लगे। थोड़े ही दिनों में सभी भले चंगे हो गए। तब पेट ने उनसे कहा, अब आया समझ में कि मैं क्या करता हूँ। पैर इधर उधर खाने पीने का सामान बटोरते जाते हैं, हाथ उसे मुंह तक पहुँचाते हैं, दांत चबाकर मुझे देते हैं, मैं उसका रस बनाकर तुम सभी को सौंप देता हूँ, उसी से तुम मजबूत रहते हो। तात्पर्य यह है कि संसार के सभी कार्य परस्पर सहयोग से ही होते हैं। वस्तुतः एकता में बड़ा बल होता है। मित्रों, हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जात पात का बहुत भेदभाव है। तो इसलिए मित्रों, आप जात पात को ना देखिए, केवल इंसान को, मानवता को देखिए, क्योंकि हर इंसान की हमारे देश में वही वैल्यू है जो ऊंचे इंसान की है। सभी इंसान बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। परमात्मा ने जिसे जैसे बनाया है, हर किसी की वैल्यू बराबर है। इसलिए मेरी प्रार्थना ये है, आप अपनी मन के अंदर से, आत्मा के अंदर से ये भेदभाव ख़त्म कर दीजिए, ताकि हम सब सुख शांति से इस स्वर्ग में रह सके। आज आपने मेरी साथ ही छोटी सी कहानी सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।